जय हिंद दोस्तों, समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने सिकंदर के बारे में देखा, मगध का उत्कर्ष काल देखा, हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम चैप्टर कर चुके हैं। हमारे 14 चैप्टर हो चुके हैं फ्रेंड, है ना। इसलिए आप हमारे प्रीवियस सेशन को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी, और कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 6,800 समथिंग कुछ पोस्ट निकलने वाली हैं आरक्षक की। तो उनके लिए भी, यानी एमपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी ये लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हमारे लिए लूसेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शायद ही ऐसा कोई फैक्ट हो जो अभी तक पिछले सालों में ना पूछा गया हो या आने वाले समय में ना आए। इसलिए फ्रेंड, आप इसको अच्छे से देखना, और जितनी बार हो सके, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जो आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं उनको नोट डाउन करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं, रोज़ सुबह एक बार उनकी रीडिंग कर लें, तो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य। फ्रेंड, मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। इसमें बहुत सारे ऐसे शासक आए जिन्होंने हमारे देश की रूपरेखा ही बदल दी, जिन्होंने हमारे देश की इतिहास ही बदल दिया। तो इसलिए मैं इनको कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी, जिससे जल्दी जल्दी ना हो, कम समय लगे, छोटे वीडियो बनाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंटेंट रहेगा। इसलिए हो सकता है कि हमारा मौर्य साम्राज्य 3 से 4 लेक्चर में डिवाइड हो। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य ही वो इंसान है जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद, सॉरी फ्रेंड, महापद्मनंद उनके संस्थापक थे, नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। धनानंद जी की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको मार कर कौन सा वंश स्थापित करा? मौर्य वंश स्थापित करा। ठीक है, कब किया फ्रेंड? 345 ईसा पूर्व में। कब किया फ्रेंड? 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड्रोकोट्स किस शासक का नाम है? तो किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, किसने कहा? जस्टिन ने कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान उनने किससे करी है? चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जस्टिन है, उन्होंने सैंड्रोकोट्स के बारे में पढ़ा और उनको चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि दी, लेकिन उनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर की है। ठीक है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषल मतलब क्या होता है? निम्न कुल में उत्पन्न, है ना। एक छोटे कुल के थे कौन? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। किसके रहते करी? चाणक्य के रहते करी, कौटिल्य के रहते करी। अगर चाणक्य जी नहीं होते, उनको शिक्षा दीक्षा नहीं देते, तो शायद हमारे इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान शासक नहीं होता। ठीक है, और किस में मिली हमें फ्रेंड? याद रखना, विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस की क्या करी है? रचना की है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त जी ने लिखी है। और इसमें क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को उसमें क्या कहा गया? वृषल। वृषल मतलब कि निम्न कुल में उत्पन्न, है ना। धनानंद को हराने में चाणक्य, किसने? चाणक्य, जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी, है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि चाणक्य जी के ही निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल काम करे हैं। चाहे वो धनानंद को हराना हो या फिर सिकंदर को भगाना हो, किसी भी प्रकार का। और यहाँ तक कि जो सैल्यूकस है, सैल्यूकस की पुत्री से भी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था? विवाह हुआ था ना, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और ये इन्होंने बाद में चंद्रगुप्त के कौन बने? प्रधानमंत्री बने। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है फ्रेंड? चाणक्य जी ने लिखी है ना। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य, यानी कि अर्थशास्त्र पहले ही लिखी जा चुकी थी चाणक्य जी के निर्देशन में। जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। राजनीति से संबंध है किसका? अर्थशास्त्र का। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, है ना।
चंद्रगुप्त मौर्य जी जो हैं वो राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे फ्रेंड? जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त जी ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अंतिम समय यानी कि जहाँ उनकी मृत्यु हुई वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन थे फ्रेंड? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के दूत थे, है ना, सिकंदर के सेनापति थे। कौन? सेल्यूकस निकेटर, है ना, कौन थे? सेनापति थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। क्यों कर दी भैया? हार रहे थे तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य जी से कर दी। पहले यही होता था कि अपने साम्राज्य को विस्तार में लाने के लिए क्या करा जाता था, कहीं की किसी राज्य की पुत्री या फिर किसी राजा की बहन से शादी कर ली जाती थी और उनका जो साम्राज्य था वो बढ़ता जाता था ना। तो क्या करा इनने? सेल्यूकस निकेटर जी ने अपनी पुत्री की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और युद्ध की संधि कर दी, है ना। अनुसार 4 प्रांत, कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। और शादी करने के बाद उनने क्या करा? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 जगह उन्होंने, ये 4 प्रांत किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे ली? भद्रबाहु से ली। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन से जैन गुरु उनके समकालीन थे। तो कौन से थे फ्रेंड? भद्रबाहु जी थे और भद्रबाहु जी से उन्होंने दीक्षा भी ली। किसकी? जैन धर्म की। लेकिन आप याद रखना कि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, है ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था जिसने इंडिका लिखी, फ्रेंड, इंडिका पुस्तक, ये एमपीपीएससी के मेंस में इन मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 6 नंबर में भी आया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के बारे में क्या लिखा, इंडिका से, उनकी पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आ चुका है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की, क्या कौन सी पुस्तक लिखी। तो कौन सी लिखी फ्रेंड? इंडिका लिखी। ये हमारे प्री में भी आ चुका है। और साथ ही साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए हमारा मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और मौर्य वंश की स्थापना इस प्रकार, ये जो हमारा मौर्य वंश का जो समय है वो हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्राचीन इतिहास के लिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो आपके लिए चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में आ जाए, चाहे चाणक्य के बारे में आ जाए, सेल्यूकस, सिकंदर, किसी के भी बारे में अगर प्रश्न आ रहा है तो वो हमारे मौर्य वंश से ही संबंधित है। ये सारे कैरेक्टर हमारे मौर्य वंश में, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश को बिल्कुल भी ना छोड़ें और उत्तर मौर्य वंश को भी स्किप ना करें। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था ना, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी और मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का ये जो है पैराग्राफ, फ्रेंड, ये जो पूरा पैराग्राफ है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे 5 नंबर में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि 11 नंबर में भी आ जाए आने वाले समय में। जो हमारा नया सिलेबस आया है 2020 का, उसमें अब 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है उन्होंने? देखो, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है ना फ्रेंड। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आप इसको बहुत अच्छे से जितनी बार हो सके पढ़ें और याद कर लें, क्योंकि ये 11 नंबर का आप लिख सकते हैं। इसमें कम से कम
9 से 10 पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। हमारे किसके MPPSC के मेंस के अकॉर्डिंग, UPSC के अकॉर्डिंग भी, और अदर जो राज्य के PSC एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करें। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने किया? एपियानस ने किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध की संधि की शर्तों के अकॉर्डिंग सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करी, और फिर उनको 4 प्रांत दिए अपने, और उनको हाथी भी दिए थे इन्होंने, है ना। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, ये प्लूटार्क ने कहा है। किसने कहा है? प्लूटार्क ने कहा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, ये कथन किसने कहा? किसने कहा? प्लूटार्क ने कहा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ, ये कथन किसने कहा? एपियानस ने कहा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। किसके द्वारा? उपवास द्वारा हुई, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय व्यतीत किया, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड? कर्नाटक में है ना। और फ्रेंड्स एक बात और, कि हाथियों का युद्ध में यूज़ होना, हाथियों को युद्ध में लाना सबसे पहले हमारे भारत में शुरू हुआ, और किसके वंश में शुरू हुआ? ये नंद वंश के नंद वंश के समय शुरू हुआ, जिसको सिकंदर की सेना ने पहली बार देखा, और इसी डर के कारण कि हाथियों को भी इस्तेमाल किया गया है, इसी डर के कारण उन्होंने सिंध नदी को पार नहीं, व्यास नदी को पार नहीं किया और वापस हो लिए, है ना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे बिंदुसार रहेंगे। हम बिंदुसार के बारे में चर्चा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पूरा बिंदुसार के बारे में हम बताएंगे, और अशोक के बारे में भी उसी लेक्चर में बताएंगे। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारे मौर्य वंश के पार्ट 2 में हम हमारे बिंदुसार और अशोक के बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और